नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम है अंतर्दशाओं का फलकथन। मित्रों, इससे पहले हमने महादशाओं के फलकथन की एक सीरीज शुरू की थी और उस सीरीज में हमने शुरुआत सूर्य ग्रह की महादशा से की थी और समापन शुक्र ग्रह की महादशा के साथ किया था। मित्रों, आज इस सीरीज में भी हम जो अनुक्रम है, जो ग्रहों का क्रम है, हम वैसा ही रखेंगे जैसा कि हमने महादशाओं में रखा था। यानी आज हम इस सीरीज के पहले वीडियो में जिस महादशा के साथ जिस अंतर्दशा की चर्चा करने जा रहे हैं वो है सूर्य ग्रह की महादशा में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा का फल क्या होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रह की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि है वो 3 महीने 18 दिन की होती है और यदि जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति बलवान है, यानी सूर्य अगर मेष राशि में स्थित है यानी सूर्य उच्च के हैं, अथवा सूर्य सिंह राशि में है यानी अपने ही घर में है, अथवा सूर्य केंद्र में है, यानी कुल मिलाकर कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति बलवान है तो इस महादशा में इस अंतर्दशा का जो फल है, यानी सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का जो फल होगा वो अत्यंत ही शुभ फलदायी होगा। यानी अगर जातक किसी राजकीय सेवा में है तो उसे निश्चित रूप से पदोन्नति मिलेगी, साथ ही साथ उसकी इच्छित जगह पर उसका स्थानांतरण भी होगा। अगर जातक राजनीति में है तो उसका राजनीतिक कद बढ़ेगा। निश्चित रूप से उसका राजनीतिक कद बढ़ना तय है सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में। साथ ही साथ बलवान स्थिति में सूर्य अथवा शुभ स्थिति में सूर्य अपनी महादशा और अंतर्दशा में जातक को ऐश्वर्यवान बनाता है, धनवान बनाता है। साथ ही साथ ऐसा जातक तेजस्वी बनता है क्योंकि सूर्य को ग्रहों में महाराजा का दर्जा हासिल है और एक तरह से सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में जातक को राजा जैसा सम्मान प्राप्त होता है, महाराजा जैसा सम्मान प्राप्त होता है। उसके सारे इच्छित काम अनायास रूप से पूर्ण हो जाते हैं, बिना किसी अधिक मेहनत के उसके सारे काम सफल हो जाते हैं सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा आने पर। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है, बलवान है, तो निश्चित रूप से जातक को अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रतिकूल है, यानी सूर्य नीच ग्रह स्थित है, यानी अगर सूर्य तुला राशि में है अथवा सूर्य अपने घर में नहीं रहकर किसी शत्रु राशि में है, कुल मिलाकर अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अनुकूल नहीं है, निर्बल स्थिति में है सूर्य, तो जो अभी फलकथन मैंने कहा था उसके विपरीत फलकथन प्राप्त होता है जातक को अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रतिकूल है तो। यानी प्रतिकूल सूर्य की स्थिति में, सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में जातक को अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ता है, अनावश्यक अपमान का सामना करना पड़ता है। कई बार अगर राजकीय सेवा में जातक है तो उसको पदावनति का भी सामना करना पड़ता है, यानी डिग्रेड होने का भी उसकी संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्यत्र स्थान पर उसका तबादला या स्थानांतरण होने की संभावना बनी रहती है। धन हानि होने की स्थिति बनी रहती है। उसके बंधुओं से उसका जो वैमनस्य है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है और समाज में उसे अपमान या अपयश की प्राप्ति होती है। और कुल मिलाकर के प्रतिकूल सूर्य की स्थिति में इस महादशा में जातक को अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के किसी भी महादशा अथवा महादशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा का फल कथन इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस दो ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, जिस ग्रह की महादशा की और जिस ग्रह की अंतर्दशा की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने सूर्य ग्रह की महादशा और उसी में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा की चर्चा की है, तो निश्चित रूप से जो फल था वो अभी जो मैंने आपके सामने प्रकट किया वही है। लेकिन अगर जैसे हम इसके बाद के वीडियो में हम सूर्य ग्रह की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा की चर्चा करेंगे तो वहाँ ये देखा जाएगा कि सूर्य और चंद्रमा का आपस में क्या संबंध है, कुंडली में उनकी क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर अगर हम किसी भी जातक या व्यक्ति की महादशा में अंतर्दशा के फलकथन को कहने की बात आए तो हमें निश्चित रूप से पहले देखना जरूरी है कि जिस ग्रह की महादशा की चर्चा कर रहे हैं और जिस ग्रह की अंतर्दशा की चर्चा कर रहे हैं उनकी कुंडली में क्या स्थिति है। अगर कुंडली में मैत्री भाव है दोनों ग्रहों का
कुंडली में बलवान स्थिति है, शुभ स्थिति है, केंद्र में है, तो निश्चित रूप से अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। और इसके विपरीत यदि कुंडली में उन ग्रहों की, जिस ग्रह की महादशा की और जिस ग्रह की अंतर्दशा की चर्चा कर रहे हैं, अगर आपस में शत्रु भाव रखते हों, अथवा कुंडली में उनकी स्थिति प्रतिकूल हो, यानी वो नीच ग्रह राशि स्थित हो, अथवा शत्रु घर की राशि में हो, अथवा 3, 6, 8, 12 घर में हो, तो निश्चित रूप से जो परिणाम है, जो फल हैं, वो भी प्रतिकूल ही मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल कथन इस प्रकार रहेगा कि अगर सूर्य कुंडली में बलवान और शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से जातक को एक राजा के समान सुख, वैभव, ऐश्वर्य, मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, और प्रतिकूल अवस्था में ऐसे इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा की। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।